काशी के कुछ विमुख लोग थे, कुछ पंडा थे, उनमें कुछ ब्राह्मण थे। उनसे अब कबीर जी की महिमा नहीं सही जा रही थी। उन्होंने कहा अब तो हम लोगों के हाथ ही कट गए, अब तो राजा ही बस में कर लिया, राजा से ही शिकायत करी जाती कबीर की। ये कबीर की महिमा बढ़ती जा रही है, लोग कबीर के सत्संग में जाते हैं, हमको कोई पूछता नहीं, क्या किया जाए। किसी ने कहा एक बहुत बड़ा अवसर है कबीर को समाप्त करने का। बोले क्या अवसर है? बोले इन दिनों सिकंदर लोदी जो बादशाह है इस समय, वो इस समय काशी आया हुआ है, तो सिकंदर लोदी से क्यों न जा करके कबीर की शिकायत करी जाए। वो बोले इतने बड़े बादशाह पे जाकर के शिकायत करी जाए? बोले हाँ। बोले हमारी बात मान लेगा? कहीं कोई जाके कह दे ऐसे ही है, इनकी बात मत मानिए। तब इन पंडाओं ने कहा कि कुछ कबीर जी के लोगों को भी साथ ले लीजिए। तब इन्होंने, सभी जगह ऐसे 2 4 6 लोग होते हैं, कबीर जी के कुछ ऐसे लोगों को बहका लिया, धन का लालच देके, किसी और चीज का लालच देके कि हमारे साथ चलो। बोले क्या करना होगा? बोले ऐसे ऐसे हम सिकंदर लोदी के दरबार में दुहाई देंगे कबीर के लिए। बोले महाराज कौन मानेगा हमारी बात? कोई मजबूत आदमी साथ होना चाहिए। तब इन दुष्टों ने किसी प्रकार कबीर जी की माता जी को भी मना लिया, ये कह करके कि अब बताओ नीमा जान, आप इस चीज से दुखी हो कि नहीं हो कि लड़का मुसलमान होकर के और हिंदुओं का आचरण करता है, राम नाम करता डोलता है। अरे अपने धर्म में कोई कमी थी? जो राम नाम करता डोलता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, तो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे धर्म में वापिस आ जाए? बोले चाहती तो हूं। बोले तो एक तरीका है, चलो हमारे साथ। कहां जाना है? बोले सिकंदर लोदी के दरबार में जाना है। जब राजा भय दिखाएगा ना तो कबीर का नाटक दूर हो जाएगा सब, अब वो अपने धर्म में आ जाएगा, इस्लाम में आ जाएगा, चलो हमारे साथ। और कैसी पट्टी पढ़ाई होगी कि वो भी मान गई, साथ चलने को राजी हो गई और चली। प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि ये लोग दिन में मशाल जला के गए सिकंदर लोदी के यहाँ। अब पहुंचे, जाकर के उसको सलाम किया, वो तो उस समय बादशाह था। सलाम किया, उसने पूछा अपने सेवकों से कि ये लोग मशाल लेकर के क्यों आए, अभी तो दिन हो रहा है। बोले महाराज यही लोग बताएंगे कि मशाल दिन में क्यों जला रखी है। पूछा किस मशाल जला के क्यों आए हो? बोले महाराज क्या करें, आपके राज में अब दिन में इतनी अंधेर हो रही है कि दिन में भी मशाल की जरूरत पड़ती है। बोले कैसे अंधेर हो रही है हमारे राज में, कौन अंधेर कर रहा है? बोले है एक कबीर अली नाम का व्यक्ति, ऐसे तो जुलाहे के घर जन्म हुआ है, जुलाहे ने पाला है, लेकिन अपने धर्म को न मान के काफिर हुआ डोलता है, लंबे लंबे तिलक लगा लेता है, कंठियां पहन लेता है, राम नाम रटता है, और महाराज लोगों को बरगला रहा है, इस्लाम खतरे में है। उसको देख करके और लोग भी वैष्णव बन सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, और बड़ा व्यभिचारी है, कोई सच्चाई नहीं है, न पढ़ा न लिखा, नाटक करके लोगों को इकट्ठा कर लिया और जाने क्या क्या बोलता है। तो मेरे से आप क्या चाहते हो? बोले चाहते हैं आप अंकुश लगाएं, आप राजा हो तो आपके राज्य में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, पाखंड नहीं फैलना चाहिए, तो आप अंकुश लगाओ। और ये पढ़ा सिखा गए, और वो सहजता में ही द्वेष रखता था हिंदू महात्माओं से। तो जब कहा, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं? बोले भरोसा महाराज, उसकी खुद की मां हमारे साथ आई है, अब इससे ज्यादा क्या होगा? उसने सीधा सीधा नीमा से ही पूछा कि बताइए क्या ये लोग ठीक कह रहे हैं? नीमा ने कह दिया हाँ महाराज ये सब ठीक कह रहे हैं, वो जन्म से ऐसा ही है, उसके अब्बा का भी इंतकाल हो गया, समझा समझा के मर गए, पर उसकी बुद्धि नहीं सुधरी, और वो तो ऐसे ही करता है। अच्छा जब मां ही कह रही है तो क्या किया जाए? अब तो महाराज भेजा इसने सिपाहियों को, जाओ पकड़ करके लाओ उस कबीर को, देखते हैं कौन है। सिपाही पहुंच गए, कबीर जी बैठे सत्संग कर रहे थे। लोई को पता चला उनकी पत्नी को सिपाही आए हैं, जान नहीं पाई,
जाकर के कबीर जी को कहा, सिपाही आ रहे हैं, हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपको पकड़ने के लिए आए हैं। कबीर जी ने कहा, मत घबराओ, रोने की जरूरत नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। कबीर जी को पकड़ने लगे सिपाही लोग। कबीर जी सहजता में उनके साथ चल पड़े। ले जाकर के सिकंदर लोधी के दरबार में खड़ा कर दिया गया और पहुंचे तो बात तो पीछे होती। सबसे पहले तो वहां ये कायदा था, जो आवेगा, अपराधी हो, हाकिम हो, जो कोई हो, वो सिकंदर को पहले सलाम करेगा, कमर झुका करके, हाथ हिला करके। अब ये पहुंच गए, लेकिन कबीर जी ने तो सलाम ही नहीं किया। अब सुन करके सिकंदर का खून फूल रहा था कि महाराज ये तो सलाम ही नहीं कर रहा। तब जितने काजी मौलवी बैठे हैं तो सबने कबीरदास जी को कहा, विमुखन के मुख निंदा सुन के सिकंदर ने पकड़ मंगाए, आप आए तिही छाम है। कहें काजी पाजी सुनो ए महामिजाजी, करो सिर को झुकाए बादशाह को सलाम। सब कहने लगे काजी, ए कबीर, अदब नहीं है तुझे दरबार में खड़ा होने का, सलाम कर। सुनता नहीं है, सलाम कर, जहां पना सामने खड़े हैं, विराजमान है, सलाम कर इनको। कहें श्री कबीर रस राम, कहें धीर मुन, हम ध्यावे रघुवीर, जन पीर हारी नाम है। तो सलाम नहीं करेगा क्या? बोले करो ना सलाम, मैं करो ना सलाम, साची कहो मैं कलाम, बात दूसरी हराम, मेरा मालिक एक राम है। मैं करूँ ना सलाम, साची कहूँ मैं कलाम, बात दूसरी हराम, मेरा मालिक एक राम है, मेरा मालिक एक राम है, मेरा मालिक एक राम है। मैं नहीं सलाम करूंगा इनको। उन्होंने कहा, नहीं तू जानता नहीं है, बादशाह है। कबीर जी ने कहा, तुम नहीं जानते हो, मेरे राजा रामचंद्र इस चर चराचर के बादशाह हैं, त्रिलोकी के बादशाह हैं। ये कबीर का सिर या तो भगवान सीताराम के चरणों में झुकता है, या अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में झुकता है। किसी छोटे मोटे बादशाह के चरणों में कबीर का सिर नहीं झुकता। मैं राजा राम का सेवक हूं, किसी सिकंदर का सेवक नहीं हूं। यदि तुमने इस भाव से प्रणाम करने के लिए कहा होता कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सबके भीतर राम है, इस भाव से प्रणाम करता, सबको करता। पर तुम बादशाह मनवा के प्रणाम कर रहे हो, तो सच्चे बादशाह तो भगवान श्री राम है, और कोई नहीं है। बार बार कहा गया, जब प्रणाम ही नहीं किया और कुछ पूछने को बाकी नहीं था, क्रोध आया सिकंदर को। अरे इस मक्कार की अकड़ अभी निकालो। क्या करे महाराज, हुक्म क्या है? बोले जंजीर में बांध करके फेंक दो इसको दरिया में, तब इसको पता चलेगा बादशाह से मुंह लगने का क्या परिणाम होता है। और उसी समय कबीर जी को जंजीरों में बांधा जाने लग गया, और श्री कबीर जी को जंजीरों में बांध करके डाल दिया गंगा जी में। बहुत बड़ी विशाल धारा गंगा जी में डाल दिया। श्री कबीर जी राम राम श्री सीताराम, राम राम श्री सीताराम, राम राम श्री सीताराम कीर्तन कर रहे हैं। गंगा जी की धारा में हाथ पैर बांध करके, पत्थर बांध के डाल दिया, डूब जाएंगे। लेकिन जैसे ही धारा में गए, राम नाम से, भगवान राम से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपका नाम लेने से तो जीव का भवबंधन छूट जाता है, कबीर के जंजीरों वाले बंधन नहीं छूटेंगे क्या? जब राम राम श्री सीताराम कह करके पुकार करी, जाने वो सारी बेड़ियां कहां छिन्न भिन्न हो गई, सारे वो बंधे हुए पत्थर कहां चले गए। कबीर जी तैर करके गंगा जी के किनारे आके खड़े हो गए। सिकंदर ने पूछा, मरा कि नहीं मरा? बोले नहीं महाराज,
वो तो किनारे पर खड़ा है, शायद जंजीरें खुल गई होंगी, तैरना आता होगा, आ गया होगा बाहर, फिर पकड़ करके लाओ, अब क्या करे? बोले जला डालो आग में उसको। और महाराज जैसे प्रहलाद जी को होली के भीतर रखा गया, ऐसे बड़े बड़े लकड़ियों के पहाड़ लगाए गए और श्री कबीर जी को बिठा दिया गया, चारों ओर से अग्नि लगाई गई। फिर सिकंदर ने पूछवाया, पूछो यदि मुझको सलाम करके राम का नाम लेना छोड़ता हो, दोबारा इस्लाम में आना चाहता हो तो अपने प्राणों को बचा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कबीर जी ने कहा, कह देना सिकंदर से, जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। कबीर जी ने कहा, नहीं हारूंगा मैं। और उस समय महाराज लकड़ियों के बीच में बिठा करके कबीर जी को शरीर में आग लगा दी गई। जैसी जैसी परीक्षा प्रहलाद जी की हुई थी, वैसी वैसी कबीर जी की। और प्रहलाद जी के तो अवतार ही हैं कबीर जी। धुक धुक करके अग्नि जली, पर सारी लकड़ियां जल करके राख हो गई। प्रियादास जी ने तो वर्णन किया है कि पहले कबीर जी इतने गोरे नहीं थे, इतने गोरे नहीं थे। जब लकड़ियों के भीतर उनको जलाया गया, लकड़ियां जल करके राख हुई, पर कबीर जी का एक रोम नहीं जला। और उस समय जब राख को हटाया गया, जैसे प्रहलाद जी होली के दिन राख को हटा करके बाहर निकले थे, ऐसे कबीर जी भी सब राख का निवारण करके जब बाहर आए तो जैसे आग में तप के सोना दमकता है, ऐसे श्री कबीर जी का स्वरूप दमकने लग गया। आज भी कबीर चोरा में उनका हाथ का चित्र विराजमान है, कबीर जी का असली चित्र विराजमान है। बहुत देदीप्यमान स्वरूप हो गया। भक्त वैष्णव लोग सब प्रसन्न होकर के कीर्तन करने लगे, होली मनाने लगे। वो जो भस्म थी लकड़ियों की माथे से लगा करके होली खेलने लगे, जय जयकार करने लगे।